भाजपा जो कहती है वो करती नहीं है। वो हमेशा वंशवाद के खिलाफ रही है। तो मेरा एक सवाल है कि नितिन नवीन ये वंशवाद के कोख से पैदा हुए हैं या नहीं। और दूसरा सवाल, पार्टियों में जिस तरह से अध्यक्ष का चुनाव होता है वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से होता है। क्या आपको स्टेट के जो इस देश के स्टेट्स हैं वो स्टेट यूनिट ने आपके साथ कोई मीटिंग की, उन्होंने डिसीजन में कोई भाग लिया, या सेंट्रल की जो कमेटी है उस कमेटी में भाग लिया, आपने पॉकेट से पर्ची निकाला और फिर उसके बाद इनको आपने कार्यकारी अध्यक्ष का बड़ी में बना दिया। यहाँ सदमा लग गया है बहुत लोगों को नितिन नवीन से। विरासत में उनको मिला है राजनीति। वो कोई नेचुरल राजनीति करके नहीं आए हैं, वो कोई संघर्ष के उपज नहीं है, वो किसी आंदोलन के उपज नहीं है। उनके पिता निश्चित तौर पर एक कद्दावर नेता थे जो सुशील मोदी के बराबर के नेता थे, नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा। और उस समय देन उनकी जो हट हुई वो जो है राजनीतिक कारणों से ही हुई, और जिसका नतीजा हुआ कि नितिन नवीन इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद वो कहीं नौकरी कर रहे थे और अचानक ही पिता के विरासत को संभालने के लिए वहाँ की पूर्व विधानसभा में, मैं समझता हूँ 2010 में पहली बार चुनाव लड़े, वो चुनाव जीत गए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठनात्मक बदलाव करते हुए नितिन नवीन जो बिहार सरकार के मंत्री, 4 से 5 बार विधायक बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से जीते हुए आ रहे हैं। उनके पिता भी नवीन सिन्हा दिग्गज नेताओं में शुमार थे और उनको राष्ट्रीय कार्यकारी का अध्यक्ष नितिन नवीन को बनाया गया है। और जब से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन बने हैं तब से लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि बीजेपी ने बिहार से एक ऐसे नेता को, एक ऐसे मंत्री को चुन लिया जिनके बारे में कई तरह की चर्चाएं उठती रही हैं। तो स्ट्रेटजी क्या है बीजेपी की, इस पर बातचीत करेंगे। बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ संजय वर्मा सर मौजूद हैं। संजय सर, पहले तो ये बताइए, नितिन नवीन को बनाया गया कार्यकारी अध्यक्ष, पहले तो लोग समझ नहीं पाए, 2-2 बार लोगों को देखना पड़ा कि सच में नितिन नवीन ही है कि कोई और है। इसके पीछे की रणनीति क्या हो सकती है भाजपा की? देखिए, पहले तो नितिन नवीन जी को हम बधाई देना चाहेंगे, एक पत्रकार के तौर पे, एक बिहारी के तौर पे, कि बिहार के नितिन नवीन भाजपा जैसी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। अब आपने पूछा ये स्ट्रेटजी, तो जब कल पटना में एक समारोह चल रहा था जी। और उस समारोह में अचानक ही ये बात तेजी से आई, भाजपा के जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं अरुण सिंह का जी जी। वो पत्र आया जिसको संजय मयूख राष्ट्रीय प्रवक्ता ने जारी किया कि नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। तो उस चिट्ठी को बार बार उलट पुलट के लोगों ने देखा, उनको लगा कि कोई ऐसा तो नहीं कि ये जो है प्रिंटिंग मिस्टेक है, किसी और का नाम की जगह नितिन नवीन का प्रिंट हो गया है। लेकिन हकीकत में नितिन नवीन ही राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। उसके बाद जो आपने देखा, देखिए भाजपा में जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को बनाया गया, भाजपा तो हमेशा चौंकाने वाला निर्णय लेती है। आप विभिन्न प्रदेशों में देख लीजिए, मुख्यमंत्री बनाने का सवाल हो, कोई जानता तो नहीं था कि वो मध्य प्रदेश में ये जो है मोहन यादव जी कोई है जो बनेंगे। तो भाजपा चौंकाती है। और भाजपा के अंदर जेपी नड्डा का कार्यकाल बिल्कुल समाप्त हो रहा था और भाजपा में एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस है कि पहले राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर किसी की नियुक्ति की जाती है और उनको पहले देखा जाता है अपना एक टेस्ट पर कि वो संगठनात्मक दृष्टिकोण से पार्टी का कितना भला कर पाते हैं। तो नेतृत्व में हमने सोचा होगा, नेतृत्व ने विचारा होगा और भाजपा तो प्रयोग करती है। अब आप सोचिए, देश के अंदर पार्टी में कई सीनियर लोग हैं, उन सीनियर लोगों में नितिन नवीन का स्थान क्या है? बिहार के अंदर ही आप लीजिए तो पहला नाम भाजपा में सम्राट चौधरी का आता है, दूसरा नाम विजय सिन्हा का आता है, तीसरा नाम दिलीप जायसवाल का आता है। मतलब मोटा मोटी बिहार के अंदर में भी नितिन नवीन का नाम 10वें स्थान पर आता है। लेकिन जब नितिन नवीन को बॉस बना दिया गया तो बिहार में उनके ऊपर जो 9 चेहरे थे वो ऐसा लग रहा था जैसे वो सदमा में है, वो सदमा में है। तो उनके सदमा को समझ सकते हैं, क्योंकि नाउ ही इज नॉट ए मिनिस्टर, कैबिनेट कलीग,
नाउ ही इज प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी, मीन्स आला कमान। बिल्कुल। तो जब आला कमान बना दिए गए उनके बीच से 10वें नंबर के मंत्री को, तो कल देखने लायक था चेहरा सबका। मैं था, मैं पढ़ रहा था सबको, सम्राट चौधरी से लेकर दिलीप जायसवाल तक, मंगल पांडे की भी हालत में देख रहा था। तो यहाँ सदमा लग गया है बहुत लोगों को नितिन नवीन से। तो सर ये इसको लेकर के जोड़ के देखा जा रहा है बंगाल चुनाव में कि वहां पर कायस्थ वोट बैंक है बीजेपी की तरफ, मतलब उनका इन्फ्लुएंस रहेगा। एक बड़ी जो है वो रणनीति के तहत नितिन नवीन को बनाया गया। क्या बंगाल से कुछ कनेक्शन है क्या इसका? देखिए, बंगाल या आने वाले समय में यूपी में भी चुनाव है, आसाम में भी चुनाव है, तमिलनाडु में भी चुनाव है, मोटा मोटी 5 स्टेट में चुनाव होने हैं। इस बीच उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब का विकल्प तलाशना था। उन्होंने सोच विचार कर ही विकल्प तलाशा होगा। अगर बात कर ले, नितिन नवीन जिस वर्ग से आते हैं, कायस्थ समाज, उनकी आबादी बिहार के अंदर महज 0.5% है। अगर हम नितिन नवीन के अनुभव की बात कर लें, तो वो जो है विरासत में उनको मिला है राजनीति। वो कोई नेचुरल राजनीति करके नहीं आए हैं, वो कोई संघर्ष के उपज नहीं है, वो किसी आंदोलन के उपज नहीं है। उनके पिता निश्चित तौर पर एक कद्दावर नेता थे, जो सुशील मोदी के बराबर के नेता थे, नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा। और उस समय दिन उनकी जो हार्ट अटैक हुई, वो जो है राजनीतिक कारणों से ही हुई, और जिसका नतीजा हुआ कि नितिन नवीन इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद वो कहीं नौकरी कर रहे थे, और अचानक ही पिता के विरासत को संभालने के लिए बांकीपुर विधानसभा में, मैं समझता हूँ 2010 में पहली बार चुनाव लड़े। वो चुनाव जीत गए। उसके बाद तब से लेके आज तक वो चुनाव जीतते रहे। भारतीय जनता युवा मोर्चा में वो राष्ट्रीय महामंत्री रहे। मतलब भाजपा के मेन विंग में तो कभी रहे नहीं, युवा मोर्चा में रहे या अन्य मोर्चा में रहे। तो अचानक ही जो है ये जो फर्श से उनको अर्श पर ला दिया गया है, तो नेतृत्व ने जो एस्पेक्ट किया है, अब उसको नितिन नवीन को देखना होगा। उनको एक, उनके पक्ष में एक तरह से कहिए कि बड़ी चुनौती है उनके सामने। तो आप इनमें 2 बातें हैं जो मैं स्पष्ट करता हूँ। भाजपा जो कहती है वो करती नहीं है, वो हमेशा वंशवाद के खिलाफ रही है। तो मेरा एक सवाल है कि नितिन नवीन ये वंशवाद के कोख से पैदा हुए हैं या नहीं। और दूसरा सवाल, पार्टियों में जिस तरह से अध्यक्ष का चुनाव होता है, वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से होता है। क्या आपको स्टेट के, जो इस देश के स्टेट्स हैं, वो स्टेट यूनिट ने आपके साथ कोई मीटिंग की, उन्होंने डिसीजन में कोई भाग लिया, या सेंट्रल की जो कमेटी है उस कमेटी में भाग लिया, तो आपने पॉकेट से पर्ची निकाला और फिर उसके बाद इनको आपने कार्यकारी अध्यक्ष का हड़बड़ी में बना दिया गया। अब इसको क्या कह सकते हैं, हड़बड़ी ही है। ये हड़बड़ी है। लोग बहुत दिन से ये सवाल उठा रहे थे, पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी। विपक्ष भी हमला कर रहा था कि देश की इतनी बड़ी पार्टी, और इतनी बड़ी पार्टी में आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के योग्य के उनको कोई आदमी नहीं मिला। इसको हड़बड़ी भी कर सकते हैं। तो 2 बातें स्पष्ट है कि भाजपा ने नितिन नवीन को बनाया, ये उनका अपना निर्णय है। नितिन नवीन उनके एस्पेक्ट पर कितने खरे उतरेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन भाजपा ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के दरमियान जो मानदंड अपनाया, वो मानदंड कहीं से राजनीति में उचित नहीं कहा जा सकता है। जिस वंशवाद के परंपरा को वो मतलब कहिए चीख चीख कर पिछले 11 साल से दूसरों को घेरे में ले रहे थे, विरोध कर रहे थे। हाल में बिहार में जो चुनाव हुआ,
तो आपने देखा कितना वंशवाद पर प्रहार हुआ। तो भाई नितिन नवीन को ला करके आपने उसी परंपरा को तो आगे बढ़ाया। अब डेमोक्रेसी की बात कर लीजिए, तो पार्टी में लोकतंत्र कहता था, कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं है। वहां सब कुछ जो है नेहरू, राहुल, राजीव, सोनिया तय करते हैं। नतीजा हुआ कि देर सवेर कांग्रेस ने भी इस घेरे से बाहर आने के लिए संगठन का उन्होंने अधिवेशन बुलाया, चुनाव कराया और मल्लिकार्जुन खड़गे जी वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो वो नॉमिनेटेड नहीं थे, वो इलेक्टेड थे। लेकिन ये जो है ये नॉमिनेटेड है। इट मीन्स कि भाजपा जो है राजशाही की ओर बढ़ रही है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। संजय वर्मा सर थे हमारे साथ और उन्होंने कहा कि भाजपा अब राजशाही की तरफ बढ़ रही है। नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना करके बीजेपी इस पैटर्न को अब आगे बढ़ा रहा है। फिलहाल न्यूज इंडिया के लिए पटना से मैं रत्नेश रिपोर्ट दे रहा था। आपको कैसी लगी जरूर बताइए।